सफर के दौरान अगर कोई शख्स आपको अपना सामान संभालने को कहे, खुदा के लिए उसको हाथ मत लगाइएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाद में आपको अपना घर, आपकी दुश्मन या आपकी मौत बन जाती हैं। एक ऐसा ही पुराना सूटकेस साद के पीछे पड़ गया था, जिसको वो बस में छोड़ कर आया था, मगर जब वो होटल गया उसको वो पिछले कमरे में जाकर मिला और जब उसको खोला गया तो उसमें था मौत का खेल, जिसमें अगली बारी साद की थी। अगले 10 मिनट में आप जो भी सुनेंगे वो सुनने के बाद आप अपने फोन की गैलरी चेक करने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं हूं फाखिर और आप देख रहे हैं रात के 3 बजे। कहानी का मजा बढ़ाने के लिए हेडफोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त जाए किए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। अगर उस रात मैं सिर्फ 1 मिनट पहले बस में वापस ना आता तो शायद आज मैं जिंदा ना होता, और शायद आपको मैं आज अपनी ये कहानी ना सुना पा रहा होता। मगर जो चीज मेरे साथ घर तक आई थी वो मेरी मौत से भी ज्यादा खौफनाक थी। मेरा नाम साद कुरैशी है। मैं लाहौर में एक प्राइवेट कॉलेज में लेक्चरर था। पढ़ाना मेरा शौक भी था और प्रोफेशन भी। हर 2-3 महीने बाद मैं इस शहर की भागदौड़ से बहुत दूर किसी पहाड़ी इलाके में चला जाया करता था। जनवरी 2025 की सर्दियों में मैंने फैसला किया कि कुछ दिन कागान वैली के करीब एक छोटे से गांव में गुजार आऊंगा। थोड़ा दिमाग को सुकून मिलेगा, मगर वो सुकून मेरी जिंदगी का अजाब बन जाएगा मुझे कभी भी मालूम नहीं था। रात 9 बजे मैं लाहौर से मासेरा जाने वाली एक प्राइवेट बस में सवार हुआ। उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह सफर मेरी जिंदगी का आखिरी नॉर्मल सफर साबित होगा। रात तकरीबन 12 बजे बस एक सुनसान हाईवे होटल पर रुकी। बाहर घनी धुंध थी। ठंडी हवा ऐसे लग रही थी जैसे कब्रिस्तान से गुजर कर आ रही हो। मैं खाना खाने नीचे उतर गया। होटल में अजीब सन्नाटा था, खामोशी थी, डर भी था। सिर्फ चंद मुसाफिर खामोशी से खाना खा रहे थे। जब मैं प्लेट लेकर बस में वापस आया तो बस बिल्कुल खाली थी, और उस खाली बस में सिर्फ एक शख्स मौजूद था। एक बहुत बूढ़ा आदमी, सफेद कपड़े, झुका हुआ सर, और उसकी नजर सीधी जमीन पर अटकी हुई थी। ना वो हिला, ना उसने मेरी तरफ देखा, ना सलाम का जवाब दिया। मैं बेचैन सा हो गया। खाना खत्म करके जब नीचे उतरने लगा तो वो बूढ़ा पहली बार बोला। उसकी आवाज अजीब तौर पर भारी और खुरदरी थी। बेटा, मेरा सूटकेस सीट पर रखा है। मैं वॉशरूम जा रहा हूं, नजर रखना। मैंने सिर्फ सर हिला दिया। वो धुंध में जैसे गायब सा हो गया और फिर कभी वापस नहीं आया। बस चल पड़ी। मैंने कंडक्टर को बताया। उसने गुस्से से मुझे देखा। कौन सा बड़ा? मैं हैरान रह गया और मैं बोला, जो पिछली रो में बैठा था। कंडक्टर हंस पड़ा। भाईजान, वो सीट तो लाहौर से खाली आ रही है। अब लगता है अभी भी नींद में है। चलें वापस सुकून से सो जाएं। आपका स्टेशन आएगा तो मैं आपको जगह दूंगा। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंड ऐसे उतरी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन असली खौफ उस वक्त शुरू हुआ जब मैंने नीचे देखा। सूटकेस अब भी वहीं पड़ा था। मैंने खुद उसे सीट के नीचे रखा था। तो फिर अगर कोई बूढ़ा था ही नहीं तो ये सूटकेस किसका था? सुबह तक मैं मानसेरा पहुंच गया।
मैंने एक सस्ता गेस्ट हाउस ले लिया। कमरा पुराना था, लकड़ी की दीवारें, पुरानी खिड़कियां और हर तरफ अजीब सी नमी की बू थी। उस रात नींद नहीं आ रही थी। रात के 3 बजे मेरे कमरे के बाहर से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। आहिस्ता लेकिन मुसलसल, वो रुक नहीं रही थी। मैंने दरवाजा खोला, कोई नहीं था, लेकिन सीढ़ियों के पास वही पुराना सूटकेस रखा हुआ था। मेरा दिल रुकने लगा। मैं उसे होटल तक लाया ही नहीं था। मैं बहुत कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था, मगर कुछ समझ नहीं आ रही थी। अगली रात चीजें और ज्यादा खराब हो गई। जब भी मैं आंखें बंद करता, मुझे लगता कोई मुझे देख रहा है, कोई बहुत करीब, मेरे बिल्कुल पीछे। मुझे किसी के सांस लेने की आवाज आती थी, मगर जब मैं झटके से पीछे मुड़ता, कोई नहीं होता। लेकिन एक चीज हर जगह नजर आती। खिड़की के बाहर दूर अंधेरे में वही बूढ़ा बस खड़ा हुआ और मुझे देख रहा होता। तीसरी रात तेज बारिश हो रही थी। बिजली बार बार जा रही थी। रात के तकरीबन 2 बजे कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। ऐसी जोर की जैसे कोई दरवाजा तोड़ देगा। मैं जम गया। दस्तक तकरीबन 15 मिनट तक चलती रही। फिर अचानक खामोशी, बिल्कुल मुकम्मल खामोशी। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श गीला था और गीले निशान सीधे कॉरिडोर के आखिर तक जा रहे थे। मैं उन निशानों के पीछे चल पड़ा, न जाने क्यों, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। कॉरिडोर के आखिर में एक बंद स्टोर था। दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर से हल्की पीली रोशनी आ रही थी। मैंने दरवाजा धक्का दिया और फिर जो देखा, उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। कमरे के बीचों बीच वही सूटकेस पड़ा था, खुला हुआ, और उसके अंदर इंसानी तस्वीरें, पुराने आइडेंटिटी कार्ड्स, कटे हुए अखबार के टुकड़े और मेरी अपनी तस्वीर। मेरी, लेकिन वो तस्वीर 2 साल पुरानी थी और मुझे याद था कि मैंने कभी किसी को वो वाली तस्वीर नहीं दी थी। फिर मुझे एक आवाज सुनाई दी, बिल्कुल मेरे पीछे। अब तुम्हारी बारी है। मैंने मुड़कर देखा, वही बूढ़ा खड़ा था, मगर इस बार उसका चेहरा नजर आ रहा था और मैं चीख उठा, क्योंकि वो बूढ़ा कोई अजनबी नहीं था, वो मैं खुद था। बस 40 या 50 साल ज्यादा बूढ़ा। उसकी आंखें मेरी आंखों जैसी थी, उसका चेहरा मेरा चेहरा। उसने मुस्कुराकर सूटकेस मेरी तरफ धकेल दिया और वो बोला, मैं भी इसी तरह मिला था। अब अगला नंबर तुम्हारा है। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। 2 दिन बाद मुझे लाहौर के एक हॉस्पिटल में होश आया। पुलिस के मुताबिक मुझे पहाड़ों के करीब बेहोशी की हालत में पाया गया था। मेरा सारा सामान मिल गया, मोबाइल, वॉलेट, बैग, सब कुछ मिल गया। बस एक चीज नहीं मिली, वो सूटकेस। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जब मैं घर वापस आया तो मेरे फोन गैलरी में एक नई तस्वीर मौजूद थी। मैंने कभी नहीं खींची थी।
तस्वीर के अंदर मैं सो रहा था हॉस्पिटल के बेड पर, और तस्वीर किसी तीसरे शख्स ने ली थी। उस तस्वीर को जूम किया। बेड के पीछे शीशे में एक धुंधला सा अक्स नजर आ रहा था, सफेद कपड़े, झुका हुआ सर, और उसके हाथ में वही पुराना सूटकेस। आज तक मुझे नहीं पता वो तस्वीर किसने ली थी। और सबसे खौफनाक बात, हर साल जनवरी की उस तारीख को मेरे फोन पर एक अननोन नंबर से सिर्फ एक मैसेज आता है, सूटकेस वापस कब करोगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी, और हमेशा की तरह जैसे मैं कहता हूँ कि अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप आने वाली कोई भी और एपिसोड या कोई भी ऐसी कहानी मिस ना कर पाएँ। मैं मिलूँगा आपको फिर से एक नई कहानी के साथ रात के 3 बजे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर।